आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश में फसलों का उत्पादन। आज इस टॉपिक पर हम अपना यूपी स्पेशल का जो लेक्चर है वो आपको वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं और उनका जो उत्पादन क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में वो फसलें उत्पादित की जाती हैं, किस किस क्षेत्र में वो बोई जाती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। करीब 15 मिनट का लेक्चर होगा। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो अवश्य आपके लिए परीक्षा उपयोगी कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें जरूर निकलेगा। तो आइए मित्रों, इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश में जो फसलों का उत्पादन है उस पर अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं उनके अलग अलग सेक्शंस के एक एक वीडियो आपको और एक वीडियो यूपी स्पेशल का रोज आपको मिलेगा। और जैसे जैसे परीक्षा आती है तो हम करंट अफेयर्स और जो यूपी स्पेशल का जो वीडियोस की संख्या है वो बढ़ा देते हैं। रोज 2 से 3 वीडियो करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पे हम देने लगते हैं। तो वर्तमान में यूपी स्पेशल्स और करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर है और फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का केवल एक एक वीडियो आपको रोज मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन 4 से 6 वीडियो आपको नियमित रूप से मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए सहायक साबित होंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, आपके हित में है, आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं उत्तर प्रदेश में फसलों का उत्पादन। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है वो है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो गेहूं है। सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोई जाती है। अगला देखते हैं मूंग, छीना और लोबिया। ये जो है ये जायद की फसलें हैं और मूंग, छीना और लोबिया ये। इसके अलावा प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, वो गंगा और घाघरा के दोआब में है, अर्थात जो ये मध्य क्षेत्र पड़ता है यहां पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं अरहर, चना और अदरक। इसकी सर्वाधिक खेती होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है, गंगा, घाघरा और दोआब में। अरहर, चना और अदरक की जो सर्वाधिक जो खेती होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। और रुहेलखंड और गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पर थोड़ी मात्रा में कपास की भी खेती होती है। तो रुहेलखंड का मतलब है बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में कपास की भी खेती होती है। तो अभी हमने देखा कि जो गंगा घाघरा का दोआब है वहां गेहूं की खेती ज्यादा होती है और गंगा यमुना के दोआब में कपास का उत्पादन होता है। अफीम की खेती कहां पर होती है, बाराबंकी व गाजीपुर जिले में अफीम की खेती होती है। मूंगफली का उत्पादन के लिए जो रुहेलखंड क्षेत्र है अर्थात वही बरेली वाला क्षेत्र, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, यह क्षेत्र मूंगफली उत्पादन के लिए विशेष है। चावल उत्पादन के लिए जो विशेष क्षेत्र है वो तराई का क्षेत्र है, अर्थात जो लखीमपुर वाला जो रीजन है। और उसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो सभी चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो गन्ना है। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गन्ना उत्पादन के लिए जो विशेष क्षेत्र है वो कौन से प्रसिद्ध हैं, तराई की बेल्ट और मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र में गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है। मेरठ में परंपरागत रूप से गन्ने की बुआई होती है और तराई क्षेत्र में लाभ ये मिलता है कि वहां पानी बहुतायत में उपलब्ध होता है जो गन्ने की लंबाई बढ़ाने में और उसका जो कंटेंट है अंदर उसको बढ़ाने में सहायक साबित होता है। राज्य में गन्ना उत्पादक 44 जिले हैं। 44 जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है। और राज्य में गन्ना उत्पादक रीजन कितने हैं, तो 9 रीजनों में गन्ना बोया जाता है। और सहकारी गन्ना समिति जो विकास समितियां हैं उनकी संख्या 168 है। राज्य में कुल 168 सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं। यह 2022 का आंकड़ा है। और राज्य में कुल गन्ना विकास परिषद कितनी है, 152 है गन्ना विकास परिषद। कपास उत्पादन के लिए जो विशेष क्षेत्र है वो आपको बताया हमने, गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड के क्षेत्र में कपास अधिक होता है।
प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कृषि में जो मेहनत की जाती है उसमें उत्पादकता सर्वाधिक होती है। दशहरी आम के लिए विशेष प्रसिद्ध है मलिहाबाद। और लंगड़ा आम किसके लिए प्रसिद्ध जिला है वो वाराणसी है। सफेदा और चौसा के लिए सहारनपुर। फिर से ध्यान रखिएगा, दशहरी लखनऊ, लंगड़ा वाराणसी, सफेदा और चौसा सहारनपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन करते हैं सहारनपुर व मेरठ में। उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित आम है उसको दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? नवाब ब्रांड है जो दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। और आम निर्यातक जोन कौन से हैं? तो लखनऊ और सहारनपुर जो है ये प्रमुख आम निर्यातक जोन है। यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था की है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है प्रयागराज और कौशाम्बी। यहाँ का जो अमरूद होता है प्रयागराज का वो हल्का सा लाल रंग का धब्बे होते हैं और वो अपने स्वाद में सेब को भी मात दे देता है। ये प्रजाति निर्यातक प्रजाति का अमरूद जो है प्रयागराज और कौशाम्बी में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ? प्रयागराज में। प्रदेश में लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पे सहारनपुर, शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लीची का उत्पादन होता है। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सहारनपुर और बुंदेलखंड में संतरे का उत्पादन होता है। ये सभी नगदी फसलें हैं। इसके अलावा प्रदेश में चिरौंजी उत्पादन, चिरौंजी एक मेवा होता है छोटा सा, वो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर और झांसी अर्थात जो बुंदेलखंड का और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वहां पे चिरौंजी का उत्पादन होता है। फिर से एक बार देखते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर व झांसी में। प्रदेश में आलू उत्पादन आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली मंडल, यहाँ पर जो है आलू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और सर्वाधिक आलू अगर किसी जिले में उत्पादन होता है तो वो आगरा में होता है। और आगरा में ही आलू निर्यातक जोन बनाया गया है जहां से विदेशों को आलू भेजा जाता है। आलू का जो निर्यात किया जाता है वो ताज ब्रांड से किया जाता है। ताज नामक ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है क्योंकि वो आगरा में है और आगरा में ताजमहल है तो ताज ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज। केंद्र सरकार के लिए केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है। केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक संस्थान बनेगा, वो भटहट गोरखपुर में प्रस्तावित है। देश में जो सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है कौन सा क्षेत्र? वाराणसी। यहां से सब्जी का निर्यात किया जा रहा है विदेश में। भारत में कुल मेंथा ऑयल का जो है 3/4 भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल जो 3/4 भाग है मेंथा ऑयल का उत्पादन का, अर्थात जो पिपरमिंट जिसे कहते हैं, और एक ये जो पुदीने टाइप का इसका जो है पत्ती होती है, ये उत्तर प्रदेश पूरे देश का 3/4 हिस्सा उत्पादित करता है। और मेंथा ऑयल के उत्पादन में नंबर 1 क्षेत्र है बाराबंकी। बाराबंकी जिले में सर्वाधिक मेंथा उत्पादन होता है। प्रदेश में पान की खेती कितने जिलों में की जाती है? 24 जिलों में की जाती है और ये सभी बुंदेलखंड रीजन के हैं। और पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है? महोबा में। महोबा का पान इतना प्रसिद्ध है कि विदेश तक निर्यात किया जाता है महोबा का पान। इसके अलावा बरई, मानपुर, बांदा में और पाली जगह है, स्थान है ललितपुर में, ये सब भी पान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो महोबा में पान ज्यादा होता है, बांदा में होता है, ललितपुर, ये सभी मैंने आपको बताया बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब जरा जीआई टैग की बात कर ले तो सुरखा अमरूद में सुर्ख मतलब लाल रंग का नाम सुर्ख होता है। मैंने आपको बताया कि अमरूद के ऊपर लाल रंग के धब्बे होते हैं प्रयागराज में, इसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा लखनऊ के जो मलिहाबाद का दशहरी आम है इसको भी जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। काला नमक एक चावल होता है जिसमें बड़ी जबरदस्त खुशबू आती है। ये सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल का जीआई का टैग मिला है। पश्चिमी यूपी में बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। और
रतौल आम बागपत को और देशावरी पान महोबा को ये जीआई टैग का दर्जा मिला है। मैंने आपको बताया कि महोबा में जो पान होता है वो विदेशों तक सप्लाई होता है, इसलिए ये देशावरी जो पान है, पान का पत्ता महोबा, इसके लिए जीआई टैग है। और रतौल आम जो है ये बागपत को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिला है। पहला है सुरखा अमरूद, प्रयागराज, दशहरी आम लखनऊ, काला नमक सिद्धार्थनगर, बासमती चावल वेस्टर्न यूपी, रतौल आम बागपत और देशावरी पान महोबा, इनको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है कृषि उत्पादों में। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पाद के विषय में मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा था वो यहीं समाप्त होता है। इसमें जीआई टैग वाले इंपॉर्टेंट मशहूर है, कौन सा जो क्रॉप है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, इन सब चीजों पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में आप चाहें तो 2 शब्द लिख सकते हैं। धन्यवाद।